खाली प्लॉट का 2-2 3-3 लोग पट्टा लेके घूम रहे हैं, या तो मेरे पास आएंगे नहीं, वो फीडबैक ले लेंगे मेरे पास आएंगे, मैं बहुत सिंपल प्रक्रिया में उनकी एप्लीकेशन लूँगा, रिसीव दूंगा उनको उनकी एप्लीकेशन की, और पत्रावली अच्छे से बना के ACD में भेज दूंगा। तो कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भेज दूंगा, वो फाइल और एप्लीकेशन के साथ वो अपने आप पता कर लेगी किसने पैसा क्यों जमा कराया और किसने पैसा क्यों जमा किया। ऐसा नहीं है पैसा जमा कराने वाला ही मरेगा, पैसा जमा करने वाला भी बचेगा नहीं, दोनों तरफ के लोग उलझेंगे। तो मेरा ये है कि जो सर फिर पंचायत में जो पैसे लिए थे, पंचायत सचिव बिल्कुल ही जानकार नहीं था या बेवकूफ था? सर मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं सर, करने पड़ेगी आपको। नहीं सर, करोड़ों रुपए दिए, आम आदमी ने करोड़ लिए, गवर्नमेंट कर्मचारी सर, गवर्नमेंट कर्मचारी पैसे कैसे ले सकता है सर? मैं वही कह रहा हूँ सर, उसका आप जो भी निपटान निकालें, नगर पालिका में रियायती दरों पे पट्टे देने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं। लेकिन सर पंचायत में तो पंचायत में तो प्रावधान का अधिनियम भी था इसमें। सर मैं यही उन्होंने तो नियम से काम किया है। पैसे ले लिए सर, जब तक पंचायत की एक करके बोले, मैं आपको बता दूं, यदि मैं सीट पे रहते हुए कोई विधिक कार्य करता हूं तो वो काम किया अधिशासी अधिकारी ने, यदि मैं सीट पे रहते हुए कोई अविधिक कार्य करता हूं तो वो काम किया पंकज कुमार मंगल ने, वो अधिशासी अधिकारी ने नहीं किया। पदेन व्यक्ति केवल और केवल विधिक कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति पद में रहते हुए अविधिक कार्य करता है तो वो पदेन कार्य नहीं माना जाता, वो उसका व्यक्तिगत जिम्मेदारी में वो तय किया जाता है, ठीक है। और ये एक बिल्कुल विधिक बात है, इसमें कोई भी मतलब फंड बट नहीं हो सकता। किसी ने किसी को किसी काम के पैसे दे दिए हैं, ये सारे के सारे लीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। आप किसी भी वकील से बात कर लें। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना हुआ है, ये वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर तो आपके हिसाब से तो 8-10 सचिव जो लेके सस्पेंड हो जाएंगे। वो सर जो भी होते हो पता नहीं पैसे कितने 8-10 क्यों, ये तो 30 साल में जहाँ से पंचायत चालू हुई जहाँ से यही चल रहा है। 30 साल में 10-15 रही बात पट्टों की प्रक्रिया, तो पट्टे मोटे 3 तरह के होते हैं। एक पट्टा होता है जो आदमी की खुद की खसरा भूमि, जमाबंदी भूमि है, उसकी 90A मतलब वो भूमि संपरिवर्तन कराता है, आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक। तो जो भूमि संपरिवर्तन करा के आएगा, नगर पालिका अधिकृत है, उसका भूमि संपरिवर्तन करेगी, और भूमि संपरिवर्तन करके वो जिसके नाम जैसे जैसे पट्टे चाहेगा वैसे वैसे पट्टे उसको मिल जाएंगे शुल्क जमा कराने के बाद। ये प्रक्रिया आज भी चालू है। ये हो गई भूमि संपरिवर्तन प्रक्रिया, मतलब खुद की भूमि, खुद की खातेदारी भूमि पे आप क्या चाहते हो, पट्टा चाहते हो। ये प्रक्रिया आज भी, इस पर रोक टोक नहीं। दूसरी भूमि होती है ऑक्शन भूमि, जो नगर पालिका नीलामी करके पट्टा दे, उसका भी नीलामी करने और पट्टा देने में कोई समस्या नहीं है। तीसरी भूमि आती है नगर पालिका की स्वामित्व की भूमि पे कब्जा नियमन। तो कब्जा नियमन की कुछ बेसिक शर्तें हैं। पहली बात तो कब्जा हो, कब्जा केवल बाउंड्री वॉल बना लेना, गेट लगा लेना कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है। पत्थर डाल देना, गोबर डाल देना, छप्पर डाल देना, ये सब कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है। कब्जे की श्रेणी में आता है जब कोई परिवार वहां रह रहा हो, जिसका रिकॉर्ड भी हो रहने का रिकॉर्ड कैसे निकलेगा, वोटर लिस्ट निकलेगी, कोई कागज पत्री निकलेगी, वो रिकॉर्ड भी हो, ठीक है, वो कब्जे में आते हैं। एक परिवार को एक ही संपत्ति का पट्टा मिलता है, मतलब मैंने आराम से बंगले में रह रहा हूँ और 5 प्लॉटों के क्या करा दी, DLC जमा करा दी, या जो भी उन्होंने किया है, आगे उम्मीद कर रहे हो कि अपन 5 प्लॉटों की बाउंड्री और कर लेते हैं, अपना कब्जा माना जाएगा, तो वो कब्जा नहीं है। आप उनका कोठी भी ठोक दोगे ना 5 की 5 पे, तो भी आपका कब्जा नियमन होने वाला नहीं है। एक पति को कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। कि पति के नाम से अलग कब्जा हो जाए, पत्नी के अलग हो जाए, बच्चों का अलग हो जाए, नहीं होगा, एक ही कब्जा नियमन होगा बस। 5 जगह कोठी बना लिए तो 5 कब्जा नियमन सरकारी भूमि पे नहीं। और सरकार क्या करती है, केवल 100 गज तक के लोगों को कब्जा नियमन करती है। मतलब आप 500 गज, 1000 गज पे कब्जा नियमन की उम्मीद कर रहे हो तो सरकार नहीं करती है। सरकार की मंशा सिर्फ ये है, कोई गरीब आदमी रह रहा है तो उसको छेड़ा नहीं है, उसको यदि व्यवस्था हो सकती है तो व्यवस्था कर दी जाए। सरकार की मंशा अमीरों को और अमीर बनाने की नहीं है।
इसके अतिरिक्त जो अगला मुद्दा है चारागाह, नहीं सर, इस पर और बात करेंगे। जैसे किसी ने अलग से करेंगे नहीं, सर। इसकी करें थोड़ी। जैसे सर किसी ने मान लो प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री कटा ली, बाउंड्री कट दी, अब उसके पास मकान बनाने का पैसा ही नहीं है, वो आगे क्या करेगा? सर लैंड डिस्पोजल एक्ट 1972 सेक्शन 15 साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने यदि कोई भूमि ऑक्शन में परचेज कर ली या रियायती भूमि प्राप्त कर ली तो 3 साल में उस पे आप बिल्डिंग परमिशन लेके बिल्डिंग बना लें। यदि आप 3 साल में बिल्डिंग परमिशन नहीं लेते हैं तो वो पट्टा वॉइड है, उसको आपको रीवैलिडेशन कराना पड़ेगा। अब ये तो इधर 75% जो जगह है बिजली की आबादी भूमि में खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। आज खाली 25% आबादी पे ही मकान बने हुए हैं, बाकी 75% जो आबादी के जो है दीवारें करा रखी, पक्की दीवार है, 75% उनका क्या होगा? पता नहीं सर, आप कह रहे आप बता रहे हो सर? मैंने तो सेक्शन बताया सर, कानून बताया, नहीं, इसका क्या होगा नहीं, वो तो ऊपर वाला जाने ये हैं। सर आम आदमी ने तो आम नहीं, आदमी आपने ने सर तो वो चीज़ पहले मीडिया में तो आपके साथ बहुत सारी बातें कही थी, इसलिए हम ये इस बात पर चर्चा करें। नहीं, आज जनप्रतिनिधि आपने सारे मीडिया बैठे में हैं। चर्चा की, इसलिए हमने इस बात पर नहीं चर्चा सर, की मैं वापस। मुद्दों पे चर्चा पहले की। नहीं सर, लोगों में माहौल बन गया है, माहौल नहीं सर, बना हुआ है। दहशत फैल गई कि अपनी तो बाउंड्री हो रही है, पट्टा है, रजिस्ट्री है, हाँ। ये तो दीवार डरा देंगे। सर जिसने रियायती भूमियों पे पट्टे ले लेके आप सेल कर रहे हो, हाँ। अभी भी मेरे पास आते हैं, वो क्या पूछते हैं, सब पट्टा मिल जाएगा तो मैं बेच तो पाऊंगा ना, हाँ। मतलब उनको बेचने के लिए पट्टा चाहिए, यहाँ पट्टा चाहिए ही नहीं, यहाँ धंधा है लोगों का पट्टा बनना और बनवाना। बिजली की जो आबादी है 40% तो निःशुल्क है और 40% रियायती है, तो मैं PLG वही 20% ही चाह है। रहा हूँ सर। आपका कहने का मतलब जैसे जो बाउंड्री हो रही है तो उसको नियमितीकरण कराए नगर पालिका से। सर वो जो होगा, जो नियमितीकरण हो जाएगा, मैंने ब्रीफ रूल्स आपको कर दिए कि 3 तरह के पट्टे हैं, 2 तरह के पट्टे तो चालू हैं, यदि हम नीलामी करेंगे तो हम पट्टा देंगे ही, सही। और यदि वो 90 एकड़ आएगा तो भी हम पट्टा देंगे ही। तीसरी तरह के पट्टे कब्जा नियमन का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। राज्य सरकार एक कैंप लेके आती है, शिविर, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित करती है और उन्हीं व्यक्तियों को पट्टा कब्जा नियमन दिया जा सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे हमारी पंचायत राज के अंदर भी 3 तरीके के पट्टे दिए जाते हैं, पुश्तैनी, रियायती और DLC। ठीक है, अब पंचायत ने वो पट्टे दे दिए, रजिस्ट्रियाँ भी कट गई, और अब अगर आप ऐसी प्रावधान आता है कि आप तो तोड़ दो, आप ये कर दो, तो ये आपका स्टेटमेंट था मीडिया में, इस पे चर्चा करो भाई कि अब ये इनके पट्टों का क्या होगा। दीवारें हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, दीवारें किसी का कब्जे का सबूत नहीं है। पंचायत तो मानती थी कि 4 दीवारी हो रही है तो इसका कब्जा है, हम पंचायत की बात कर रहे थे सर। चुकी है, पंचायत समाप्त हो गई, लेकिन पट्टा तो पंचायत में है। वो कागज देखने के बाद बात करेंगे सर। आपका स्टेटमेंट था बिल्कुल clear and neat। सर वो पट्टे भी सीवीड लगा के सरकार ने ही दिए। यदि किसी ने मल्टीपल पट्टे ले लिए हैं तो वो सब दिक्कत में तो आएंगी सचिन। ठीक ऐसे ही एक मिनट 99% मंजूर हाँ। एक ऐसे ही सर बिजोलिया में जो तत्कालीन ग्राम पंचायत थी जिसने माणक मगरी की एक नई कॉलोनी काटी थी, कौन सी सर? माणक मगरी नाम से, तो उसमें सैकड़ों भूखंड के पट्टे दिए गए, लेकिन आज भी वहाँ पे लोगों को अपने भूखंड की जगह ही पता नहीं है और खाली जगह भी बहुत पड़ी हुई है। मतलब जो 100% जो पट्टे कटे थे उसमें 30% जगह पे ही अभी निर्माण हुआ है, तो 70% जगह का आने वाले टाइम पे क्या होगा। ऐसे ही एक व्यापार मंडल की जो कॉलोनी कटी हुई थी जो बेस कीमती है, और उस पर भी अभी व्यापार मंडल के जो व्यापारियों के भूखंड है वो भी खाली पड़े हुए, केवल 4 दीवारी बाउंड्री हुई है। और तो इन भूखंडों का क्या होगा, जो कहीं उनमें गरीब लोग भी हैं और कहीं बाहरी लोगों को भी उनका आवंटन हुआ है, पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है, तो आने वाले समय में उनका क्या होगा। सर जो भी पत्रावली आएगी जब एज पर जो डिस्पोजल हो सकता होगा वो डिस्पोजल उसका करेंगे, एज पर रूल जो डिस्पोजल होगा वो डिस्पोजल करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि आप ऑक्शन करने की तैयारी जो आने वाले समय पट्टों के लिए आप ऑक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, मतलब एक आदमी मैं के प्राथमिकता नहीं दे रहा, कानून में प्रावधान ही है। आप एक जैसे आपने बताया कि एक परिवार को एक ही मिल सकता है, मतलब परिवार में आप बता रहे हैं ना, तो ऑक्शन नहीं, ऑक्शन में जो आप करेंगे तो कौन सी जगह पे करेंगे, जब आबादी भूमि के अंदर जब यही या नई आबादी भूमि में जगह निकाली जाएगी, क्या करी जाएगी। जो भी राजकीय भूमि जिसपे की आबादी बसाई जा सकती है, आबादी बसी हुई है, वो नगर पालिका की भूमि है।
उसमें योजना पास करके जो ऑक्शन हो सकती है वो करेंगे। और ऐसे भूखंडों का चिन्हितीकरण भी किया जा रहा है क्या कि जिनकी बाउंड्री है और वो खाली है, अगर भवन निर्माण नहीं है तो उनको चिन्हित कर रहे हैं क्या आप? सेटलमेंट से रिकॉर्ड के लिए लेटर लिख दिया है, सेटलमेंट से डिजिटाइज रिकॉर्ड ले रहे हैं और बाकी हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट कर दिया है। ठीक ने जो हमारे वार्ड पार्षद हैं विनोद जी भूषण ने ये बात उठाई थी कि पट्टे को लेके जो आपने बताया, अगर इनको आप कब्जा नियमन नहीं मानते 4 दीवारी को, जैसा आप बता रहे हैं आपके नियमों के हिसाब से नगर पालिका के, और आने वाले समय में अगर कार्रवाई होती है तो जब कोर्ट केस की संख्या, कोर्ट केस भी जाएंगे, इनकी संख्या भी बढ़ेगी, तो उसमें नगर पालिका का क्या रोल रहेगा? कोर्ट केस में जो रोल रहता है, हम पार्टी बनेंगे, वो अपना पक्ष रखेगा, हमारा पक्ष रखेंगे। नहीं तो इसमें जैसे बिजोलिया में हजारों भूखंड खाली पड़े हुए हैं, तो अपन आने वाले समय में कोर्ट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या इसको केवल अभी अपन सिस्टम से और जो नगर पालिका के नियमों के बारे में बताएं? डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हाँ। पेपर वर्क कर रहे हैं। कोर्ट केस में जाने की तैयारी अभी से कैसे हो जब कोर्ट केस ही नहीं है?